बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला हक़ सुब्हानहु फ़ी किताबिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। इबादत में इजाफा कीजिए, सलवात बुलंद आवाज़। इस जलीलतुल क़द्र सफ़े अज़ाब पे अल्लाह सब की हाज़िरी इबादत में शुमार फरमाए। मोमिनीन जब मजलिस अज़ा में बैठते हैं तो जहन में कोई ना कोई दुआ तो यकीनन होती है, और अल्लाह की बारगाह में आलिम मोहम्मद से बड़ा वास्ता भी कोई नहीं और वसीला भी कोई नहीं। आले नबी का सदका अल्लाह आप सब अज़ादारों की जहनी और कल्बी दुआएं कबूल फरमाए। आज की ये मजलिस ज़ाकिर आले नबी, ज़ाकिर अहले बैत जनाब साजिद बीगे साहब के वालिद की बरसी के सिलसिला में और शहीद मिंबर हुसैन जनाब नवीद आशिक मरहूम मग़फ़ूर आलल्लाहु मक़ामहु की बुलंदी दर्जात के हवाले से दुआ कीजिए, मरहूमीन को मेरा मालिक हुसैन अलैहिस्सलाम के कदमों में जगह नसीब फरमाए। मुल्की हालात आपके सामने है, दुआ फरमाए मालिक हमारे मुल्क पे रहम फरमाए। गज़ा के, फ़लस्तीन के मज़लूमीन की मेरा मालिक मदद फरमाए। और सबसे बड़ी दुआ कीजिए वली अल-अम्र मालिक के ज़हूर में अल्लाह अब ताजील फरमा दे। अब थोड़े नहीं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तादाद में इन दुआओं की कबूलियत की खातिर एक सलवात सारे साहिबान बुलंद आवाज़। इजाज़त है जी मैं थोड़ी बात करूँ। साहिबान मोहतरम, दुनिया में मजहब भी बहुत से हैं और बस ठीक है रहबर भी बहुत से। मजहबों पे बहस बनती ही नहीं, क्योंकि हर बंदे को अपने नजरिए पे जीने का हक है। लेकिन जहाँ तक रहबरों का ताल्लुक है ना, बेटा स्पीकर का लुत्फ नहीं आ रहा, या तो इको कम कर दे। जब कोई सोजियों वाला बंदा आएगा ना, हजवेरी टाउन है, मज़ा तो तभी आना है। हाँ, उस वक्त सारे यूनिट खोल दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला। एक जो खतीब वाला साउंड है वो नहीं हो रहा, पता नहीं या तो इनके कोई डब्बों का कोई प्रॉब्लम है। बहरहाल जैसे वो प्लाट नहीं कुछ बंदे बेचा करते थे, जैसे है जहाँ है की बुनियाद पर आज साउंड भी जैसे है। आपने जहमत फरमानी है। मैंने क्या कहा है कि मजहबों की हम बात ही नहीं करते, हर बंदे को अपने अकीदे पे जीने का हक है। लेकिन जहां तक रहबरों का ताल्लुक है ना बाबा जी, रहबरों के मामला में जो करम अल्लाह का हम पे है किसी और पे है। आप जी यहाँ मैं ये लफ्ज दोबारा कह रहा हूं, कम कर दो, मध्यम कर दो, आवाज ही कम कर दो यार। चले मेरी किस्मत अब मैं क्या कह सकता हूं, जगह ना बदल ले यार, बड़े अच्छे लोग हो, काम को समझते हो।
आप जरा बुलंद लहजे में सलवात की इबादत सारे भाई अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मेरी तरफ देखें, मैंने क्या कहा है, रहबरों के मुआमला में जो करम अल्लाह का हम अज़ादारों पे है। ये बात बाबा जी कोई बैठक में तो नहीं हो रही ना, बाजार में पब्लिकली बात कर रहा हूं। मैंने जिंदगी में फैसलाबाद ही में मेरा खिताबत की दुनिया का आगाज आपके सामने ही हुआ है। मैंने थोड़ा पढ़ा है, ज्यादा पढ़ा है, जिंदगी में कभी मैंने ऐसी स्पीच नहीं की कि मुझे बाद में मुआफी नामे लिखने पड़े, ऐसा नहीं है। बात में जो करता हूं सैयद एतमाद से करता हूं। मैं तीसरी दफा कह रहा हूं, रहबरों के मामले हो सकता है, क्योंकि रिवाज है मजलिसें आजकल तकरीबन लाइव चलती है। कुछ अहबाब फिक्रा सुनते ही कह देते हैं कि जी वो रियाज रिजवी साहब ऐसे तो बड़ा जी एतदाल की बात और इत्तेहाद की करते हैं। हाजी हजवेरी टाउन में वो नवीद आशिक बीए की जी बर्फी की मजलिस रखी गई और वहां पे जी दूसरे मजहबों पे उन्होंने स्टार्ट शुरू ही में तनकीद कर दी। भाई मैं कौन होता हूं आप पे तनकीद करने वाला? आप हमारे भाई हैं, बल्कि हम जब ज़ियाउल हक के दौर में काफिर हुआ करते थे, आपको याद नहीं है तो हम याद दिला देते। हम उस वक्त भी आपके भाई थे, लेकिन क्योंकि मेरे वतन के शायद पानियों का असर है कि यहाँ बड़े भाई अक्सर नाराज ही रहते हैं, कोई तो लुत्फ ले ले यार। लिहाजा आप हमारे बड़े भाई थे, आप नाराज हो गए और आपने हमें शरई गालियां देनी शुरू कर दी और गली गली में हमें काफिर काफिर कहने लग गए। ज़ियाउल हक का मार्शल्लाह खत्म हुआ, कुछ सालों के बाद मुशर्रफ साहब का मार्शल्लाह लग गए। उन्होंने इख्तिदार संभालते ही शियों को काफिर कहने वाले मौलवियों को इस्लामाबाद बुला के कहा, लिखो शिया मुसलमान है। और इन किबले काबों की तहरीरें मौजूद हैं। इन्होंने लिख दिया कि शिया, मैं पूरे मुल्क में कह रहा था वही हमें मुसलमान लिखने से पहले दोबारा कलमा ही पढ़ा लेते। हमने ना मजहब बदला ना मुर्शद बदले, तनकीद वाली बात ही नहीं है। मैं दोस्ताना माहौल में कह रहा हूं कि जो इल्जाम किसी पे फिट नहीं होता आप शियों पे कर देते, लेकिन करम अल्लाह का हम पे बड़ा है। मुझे याद है मेरे उस्ताद मोहतरम, हालांकि मैं अब खुद ही शागिर्दों वाला हूं, लेकिन उस्ताद मरहूम का नाम लेके ही मैं बात करता हूं। मुबल्लिग आजम क़िबला से मुझे याद है कि मनाज में 7 साल क़िबला की तलमीज़ी में मौलाना इस्माइल आपके शहर का, मुझे ये गलियां अच्छी ही इसलिए लगती कि मेरे ये उस्ताद के महल्ले, ये उस्ताद का शहर है, बड़ी खैरात दी है। 7 साल मैं मौलाना इस्माइल साहब की तलमीज़ी में रहा, मैंने उनके मनाज़रे देखे, उनसे उनकी गुफ्तगू सुनी। इतने मुश्किल लम्हात में यूं महसूस होता था कि जैसे बीबी ने बहलोल की बची हुई खैरात मौलवी इस्माइल को दे। कसम खुदा, मतलब तो वो दौर नहीं रह गया। इतनी मेहरबानी से इतने मुश्किल मामलात मसाइल को लम्हों में हल कर देना, ये उन्हीं का खासा था। अच्छा, उसमें एक और पहलू बड़ा कमाल था कि कोई बंदा जिस लहजे में सवाल करता था ना, मौलाना इस्माइल उसी लहजे में जवाब, यानी अगर कोई इल्मी बात करता था तो उसका जवाब कुरान और हदीस से, और अगर कोई दुनियादारी में एतराज, क्योंकि बंदे माड़ा हमें समझते,
मुझे याद है शकरगढ़ में क़िबला मजलिस पढ़ने लगे कि मौलवी उठ के खलो गया, कहने लगा मजलिस तकरीर शकरीर बाद में करना, इस्माइल पहले जवाब दो। पंजाबी च आखन लगा तुसी शिया ओए मली मच्छी क्यों नहीं खाते। अजे आगाज है तुहानू भी स्वाद गल दा नहीं है। तुसी शिया मली मच्छी क्यों, जब उसने कहा ना क्यों नहीं, किबला ने कहा इसलिए कि तुहानू सस्ती लभदी। चले कोई तो लुत्फ लेगा। यानी ये अता सिर्फ मुबल्लग आजम मौलाना इस्माइल। और मुझे वो लम्हे भी याद है जब किबला ने खुद ये बात हमें सुनाई, कहने लगे मैं क्योंकि मरकज़ देवबंद का फारग तहसील था, देवबंदी मसलक का सबसे बड़ा मरकज़ जो है वो इंडिया में, शहर का नाम भी देवबंद है, मदरसे का नाम भी। अब मैं कैसे समझाऊं, एक जट दूजा देवबंदी तीसरा मौलवी। मौलाना इस्माइल देवबंदी भाइयों के अथरे किस्म के मौलवी थे, लेकिन हक़ ज़हरा ने शिया कर। फिर क़िबला जब, क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान ये तकसीम से पहले के बेटा 47 से पहले की, 47 से पहले की बातें हैं, जब मौलाना इस्माइल साहब का रौला पै गया, मियाँ सुल्तान अली दा पुत्र शिया हो गए। किबला फरमाते हैं कुछ बंदे मैनू वेखन आए, तो एक बंदा पे क्यों ते चंगा भला है, तुसी आंदे हो शिया हो गए। मतलब एक जमाना सरजी ऐसा था। और किबला ने दूसरी बात सुनाई, फरमाने लगे एक मौलाना मेरे क्लास फेलो कहने लगे कि मेरे क्लास, मौलाना इस्माइल साहब ने कहा कि मेरे वो क्लास फेलो थे, और उन्होंने पता है क्या तबसरा किया, आके कहते मौलाना इस्माइल तू जिस लहजे में उन्होंने, तू साडियां दरसां दा पढ़िया होया, तेरियां ज़ेरां ज़बरां भी ठीक, ग्रामर पे भी तेरा बड़ा उबूर। मौलवी इस्माइल तू जे मजहब भी बदलना सी ते किसी चंगे मजहब विच जाना। किबला ने कहा तू शियों को क्या है, आख लगा जिन्नियां माड़ियां कौमां सारियां शिया, जिन्नियां, कोई और मौलवी होता तो मेरा ख्याल है काफी मुश्किल में पड़ जाता। मुबल्लिग आज़म ने भी उसे देखा ही था, उसने दूसरा अटैक किया, क्या लगा को मजहब ते नहीं ना, गुलूकार अदाकार सिंगर नचन गाउन वाले ये भी असा शिया ही ज्यादा देखे न। कि भला फरमाता मौलाना मैं एक बारी एक नचन गाउन वाले नूं पुछया ओ तुसी चोखे शिया क्यों हुंदे हो, उस आखे मौलवी जी खुद ते गुनाहगार हां ते जे मुर्शद भी को अपने जिहा ही लब ले। क्या कहने, माशाल्लाह सारा मजमा बेदार। और एक बात मैं कोई ड्राइंग रूम में बात नहीं कर रहा हूँ, कैमरों की मौजूदगी में कह रहा हूँ, जहां तक तेरे जहन की ये सोचों का ताल्लुक है ना कि जी माड़े बंदे, पता ही असल में क्या है, जब ये किबले काबे मोटरवे पे सफर कर रहे हो या किसी रोड पे सफर कर रहे हो तो सड़कों के किनारे कहीं कहीं झुग्गियों पे, मैं माई दी झुग्गी च गल कर रहा, अच्छा पता नहीं मुझे समझ नहीं आ रही, या मैं वो नहीं या तुसी वो नहीं या कोई गली का असर हो जाता है। मेरे एक दो भाइयों ने स्टार्ट में अल्लाह इसे जिंदगी दे मेरी इज्जत रखी, इस दो तरह नारे मारे, मैं हल्फन कसमन कह रहा हूं सारे बंदियां या अली नहीं आते, या अली या मेहरबानी सर आप जिए। आज पता नहीं प्रॉब्लम क्या है, कुछ बंदे तो या अली इसलिए नहीं कह रहे कि मेरे नाल वाले जो आठ ले, ओए अपने हिस्से का कुरान खुद खत्म करना चाहिए। और हाँ अगर आप में से किसी जहन में ये है यार ये आखिर मौलवी आदत बना के फिरते हैं
कि मजमा या अली करे, नारे शारे लगे, हमारी मजलिस का कहा जाए जी उस बड़ा पड़े है। और मेरे लिए या जाकिर के लिए ना कहो, मैं आपके भले की, मैं क्यों कह रहा हूं कि अभी तक सारे बंदों ने या अली, और अभी तक भी नहीं कहा, इस नारे के बाद भी नहीं कहा। परेशान मैं आपके लिए हो गया हूं। जो बंदा इतने बंदों में या अली नहीं कह सकता, अल्लाह जाने वो कब्र की तन्हाई में या अली कैसे कहेगा। सारे बोला करें आप या, मेहरबानी सर। तो जब ये उलमाए इस्लाम झुग्गियों पे अलम देखते हैं तो इन्हें प्रॉब्लम झुग्गियों से नहीं है। आप जिए फिर एक दूसरे से अपने गाड़ी फैलोज दोस्तों से पता क्या कहते हैं, अब जी ऐशिया ये इंजे दे ही होंगे ने, माड़े गरीब। और इस्लामाबाद में खिताब करते हुए कहते हो कि सब औलादे आदम में, ये झुगियां वाले हजरत आदम तो छोटे खादम दी औलाद है। तेरे सेमिनार में तो सब औलादे आदम हो जाते, और जब आलम झुग्गी पे नजर आ जाए। सर मुझे याद है मेरे इंटर के पेपर थे, मेरा शहर गुजरांवाला प्योरली अल्लाह वालों का शहर है। तो एक बच्चे को मैंने वो एग्जामिनर हाल से निकलते देखा, वो ना इनके टेलर भी वखरे होते हैं, वो पॉकेट के साथ वो हुक, जी 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 लियाकत आप जी। तो मैंने पता है मैंने डायरेक्ट नहीं कहा, मैंने कहा आप ठीक हो? क्या लगा जी क्यों आप पूछ रहे? मैंने कहा ये दिल वाली साइड पे फोटो लकड़ी लटकाए फिर रहे हो, दिल वाली साइड। ओए होए 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 ओए मेरी जानो, तो यकदम वो बीपी आप पूछने पता है क्या कहा, आप मुसलमान हो? ये लकड़ी नहीं है, ये सुन्नत है। मैंने कहा फुट वाली सुन्नत याद है, और जो खैबर में 9 फुट का आलम मोहम्मद ने दिया था। आप जिए, आप जिए, आप जिए सर, बोलेंगे सारे जवाब देंगे आप। मेहरबानी सर, आप जिए जी। वो जो आज सोचती हो चंद गरीब घरों को देख के जी ये मजहब रखो अपने दानश्वरों के सरों पे कुरान, और रेगुलर मजलिसों में बैठने वाले चेहरे मेरे सामने मौजूद है, और आप भी मेरी इस बात की तायीद फरमाएंगे कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग दीन इलाहिया की। आप मेरी तायीद कर दें, आपको परेशानी नहीं होगी। अगर बात आगे भी करना चाहें ना तो आप करने की पोजीशन में होंगे। 950 साल थक गया, थक गया अल्लाह का नबी। और अल्लाह से पता है क्या नूह ने कहा, रब्बे ला तज़र अलल अर्ज़ मिनल काफिरीन दय्यारा। अल्लाह इन बस्तियों को बर्बाद कर दे। अब जिए, इन बस्तियों को बर्बाद कर दे। आयत के ये लफ्ज हैं कि नूह ने दूसरा फिक्रा ये कहा, अल्लाह से कहते हैं वला वला यालिदु इल्ला फाजिरन कफारा। अपनी मर्जी के कारियों से पूछ लो, क्या ये कुरान की आयत नहीं है कि नूह नबी ने कहा इनकी नस्लों, इनकी, अल्लाह करे आवाज मेरी पहुंच रही हो, नूह ने कहा अल्लाह से कि इन्हें बर्बाद कर दे, इनकी नस्लों में भी मुसलमान
कोई नहीं। मुझे तो तेरे लेक्चरों की समझ नहीं आती, सारा साल तलबा और तालिबात को यूनिवर्सिटियों में परेशान करते हो कि नबी गैब नहीं जानते, और कुरान 5 टाइम पढ़ते हो, सबक कुछ देते हो। अगर नबी गैब नहीं जानते, ये नूह नस्लों की खबरें कैसे दे रहा? आप जिए सर, आप जिए सर। बर्बाद कर दे मेरा मालिक इनकी नस्लों में भी तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं। अल्लाह ने जवाब में पता क्या कहा? खुदा फरमाता है नूह खामोश, तबलीग रहने दे, कश्ती बना, अब बचेंगे ही वो जो तेरी कश्ती पे चढ़ेंगे। और अल्लाह के हुक्म से हजरत नूह ने कश्ती बनाई। जी माड़े बंदे शिया, और जाओ इन दानश्वरों से पूछो, 950 साल की तबलीग करने के बाद फिजिकली अल्लाह के हुक्म से जब नूह ने कश्ती बनाई, कश्ती नूह पे चंद बंदे चढ़े, वो भी मैलिया कपड़े आल। हाँ हाँ आप जिए सर, आप जिंदा हो सलामत रहें। जी बिस्मिल्लाह, तशरीफ लाएं सर जी, मुतवज्जे है सरकार। बल्कि अगर आप इजाजत दें, मेरे बात पढ़ने वाले मेरे भाई तशरीफ फरमा हो गए। आप जिए सर, आप जिंदा हो सलामत रहें। बहुत अच्छा पढ़ते हैं। वो पंजाबी में कहते हैं ना, मैं सदके में वारी, ये तो सद्दुक है जी। आप बुझियाना इन्हें कहा जाता है। हमारी दुनियादारी में क्लासें बन गई हैं, वो एक क्लास है, वो भी पता नहीं कहाँ बैठ के ये प्रोग्राम, और ये बज़्मे मैं है जामे जम नहीं है, यहाँ कोई किसी से कम नहीं। बात लंबी ना हो जाए, बड़ी जल्दी गुफ्तगू, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ कि तसद्दुक अच्छे कसीदे पढ़ते हैं, और जब सुरीला बंदा शिया मजलिस में आ जाए, मौलवी तो शिया मजलिस में बरकत के लिए रखे जाते हैं, लिहाजा जिंदगी में मैंने बोझ बनना कभी सीखा नहीं। आपकी सोचों से भी जल्दी वो भी इन बातों की क्लियरेंस कहीं कहीं जरूरी हो जाती है। ओ जी ये माडे, ओ खुदारा खुदारा मुसलमानों, हजरत नूह की कश्ती में भी जो फलसफा छुपा हुआ है ना, अगर बंदे वही समझ ले तो मामलात बेहतर हो जाते हैं। कुरान कह रहा है कि हजरत नूह के कश्ती बनाने के बाद जमीन से अल्लाह बल्कि आपको ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन कह लिया करो। हालात ये है कि बंदा ज़ियारत की दुआ दे ना, तो बंदे आमीन कहने की बजाय टिकट सोचने लग पे। लेकिन ज़ियारतों का ताल्लुक पैसों से नहीं, बुलावे से। आप उमंग तो पैदा करो यार, आपके चेहरे से पता चले कि आप कुछ मांग रहे हो। मस्जिद कूफा के सहन में वो जगह अभी तक महफूज है जहां से तूफान नूह का आगाज हुआ था, और नजफ भी नजफ ही है जहां कश्ती नूह को ठहराव मिला। जी बिस्मिल्लाह, मेहरबानी बेटा आप जी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने देखा कि माड़े मिस्कीन ते बैग चुक के आ रहे, और सगा बेटा हजरत नूह का ओ परे खड़े। कुरान में सारा मुख्तलिफ सूरतों में वाक़ा मौजूद है। हजरत नूह ने बेटे को आवाज दी, या बुनय्यरकब माना, बेटा कश्ती पे आप भी बेटा आ जाओ। बेटे ने वहीं से कहा सावी इला जबल यासिमुनी मिनल मा, ये आयत है कुरान की। नूह के बेटे ने कहा बाबा मैं इस पहाड़ पे चढ़ूंगा, तेरी कश्ती पे आने की मुझे जरूर, हाँ ये पहाड़ मुझे इस अजाब वाले पानी से बचा लेगा। मैं पहाड़ जबल के लफ्ज है, मैं हैरान रह जाता हूं कि नूह के जमाने में भी जो बंदा नबी को छोड़ता था पहाड़ी पे चढ़ता था।
ये कुरानी लफ्ज़ है सर, ये कुरान की आयत है, कोई खतीबाना फिक्रा नहीं है, ये कोई जाकरी का फिक्रा नहीं है कि आप कहें कि जी खतीबाना मौलविया, नहीं, जबल कलम सावी इला जबल। अब फैसलाबाद का तारुफ बाहर तो बड़ा कमाल है, मुझे नहीं पता प्रैक्टिकल आप कितना सही करते हैं। बारीक बातें आपके बारे में बड़ा मशहूर है कि आप लोग बारीक बातों का लुत्फ लेते हैं। अब मैं देखता हूं कि इस बारीक बात को कहां तक आप कबूल करते हैं। नूह का बेटा नबी की कश्ती छोड़ के पहाड़ पे चढ़ा, और जब पहाड़ को महसूस हुआ ना कि मुनकर नबी का मुझ पे आ गया, पहाड़ शर्म से पानी पानी हो गया। क्या कहने आप जियो बेटा, मेहरबानी से वक्त बिल्कुल तमाम होता जा रहा है। और जब हजरत नूह के बेटे को पहाड़ की चोटी पे खड़े हुए को कहां जमीन कहां पहाड़ की बुलंदी, अजाब का पानी शहरक तक आ गए। उस वक्त नूह ने बेटे से, बाबा जी बेटे से कुछ नहीं कहा, डायरेक्ट अल्लाह से कहा, इन्ना वादा कल हक, अल्लाह आपका वादा तो हक है, आपका वादा तो सच्चा ही होता है, लेकिन मैं क्या देख रहा हूं, इन नबनी मिन अहली, अल्लाह तूने कहा था अहल बच जाएगी, मेरा बेटा मेरी अहल है, और अजाब का पानी यहां तक आ गया, अहल होके डूब जाएगा। अल्लाह ने झिड़क दे के कहा लैसा मिन अहलिक, ये तेरी अहल ही नहीं। क्या कहने, माशाअल्लाह हद निगाह तक मेरी आवाज जा रही है, मुतवज्जे रहिएगा। लैसा मिन अहलिक, अल्लाह ने नूह मेरी तरफ देखे, नबी के बेटे को ये कह दिया कि ये तेरी अहल ही नहीं है। बेटा नबी का था, औलाद नबी की थी, शजरा भी ठीक था, लेकिन अल्लाह ने क्या कहा, ये तेरी। हमारे इस मुल्क में जब छोटे छोटे सैलाब आने का रिवाज होता था ना, ये को तो जो बंदा पिंडों आया हो, खैर अब तो कोई भी नहीं मानेगा, वैसे मैं चेहरे देख रहा हूं, जब छोटे छोटे सैलाब, भाई माना कह रहा हूं कि अब तो अल्लाह आफात अर्ज़ियो समावी से इस खित्ते ज़मीन को अल्लाह महफूज रखे। अब तो सैलाब आते हैं शहरों के शहर, इलाकों के इलाके, लेकिन एक ज़माना होता था जदों किसी चक दे नाल लंघदी हो नहर टुट गई ते 2-3 पिंड पानी की जद में आ गए, ते उतों बारिश भी शुरू, तो फिर मौलवी जुमे में कश्ती ये नूह शुरू कर देते। नहीं, मैं कल ही स्वाद लिया है, थले पानी उतों बारिश ते जुमा, ते उलमा क्या पढ़ते थे, तसद्दुक सा कश्ती नूह, और जब यहाँ पे आते थे ना, ओए होए लैसा मिन अहलिक, फिर वजद तारी हो जाता था, और फिर कहते थे अल्लाह मर्जियों वाला है, अल्लाह मर्जियों वाला है, चाहे तो बेटों को अहल से निकाल देता है। और ये आयत है ना कि अल्लाह ने कहा ये तेरी अहल ही नहीं है, तो हमारे उलमा बात दूर ले जाते थे कि हमें लोग शजरों पे मान करते हैं, वो जी पीर साहब है, वो जी ये देखो जी, ओ मर्जियों वाला है, चाहे तो बेटों को अहल से निकाल देता है, अल्लाह मर्जियों वाला है। आज हजवेरी टाउन में रियाज रिजवी पे भी थोड़ा वजद आ गया है, आज मुझे भी कहने दो, अल्लाह वाकई मर्जियों वाला है, चाहे तो बेटों को अहल से निकाल देता है, चाहे तो निवासों को बेटा बना देता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप जिए सर, आप जिंदा और सलामत रहे। लिहाजा बात लंबी ना हो जाए, मुझे भाई को वक्त देने, अपील ये कर रहा था जहां से बात आगाज हुई कि तुम्हारी नजर में शिया माड़े सही, लेकिन जो करम अल्लाह का इस मजहब पे है, तुसी सारे भी चुप कर जाओ, मैं स्वाद ले रहे, मैं किसी के कान में कह रहा हूं, बाबा जी ये मेरा ख्याल है 2-3 कैमरों की मौजूदगी में बात हो रही है, और बंदे को अपनी बात पे पहरा देना पड़ता है। सरकार, मैं आपकी नुमाइंदगी करते हुए इन दानिश्वरों से कह रहा हूं, जो कर्म अल्लाह का इस शिया मसलक पे है,
किसी और मजहब में डायरेक्ट बगैर तमहीद के मैं कह रहा हूं, क्योंकि जिंदगी में मैंने हमेशा जिंदा बातें की हैं, मैंने मौजूद बातें की हैं। हजवेरी टाउन की सालाना मजलिस में कह रहा हूं, इससे बड़ा कर्म क्या होगा कि हमें अपने मुर्शदों की इज्जत करवाने के लिए असेंबलियों के सहारे नहीं लेने पड़ते। क्या कहने, क्या कहने, कोई तो समझेगा, कोई तो मेरी बात पे ध्यान देगा। मेहरबानी सर। मेहरबानी सर, मेहरबानी सर। जी ये जी का ओएस और तेरी करारदाद पे दस्तखत सदर नहीं कीते, जान हमारी खा रहे। ये 1.5 साल पहले इन्होंने पंजाब असेंबली में भी एक करारदाद पास करवा ली थी। करारदादें इनकी पास हो ही जाती, लेकिन करारदाद कानून तब बनता है जब सूबे की करारदाद असेंबली पास करे और सदर सॉरी गवर्नर, सूबे का गवर्नर सूबाई करारदाद पे गवर्नर दस्तखत करे, फिर कानून बनता है। उस करारदाद का मतन ये था कि जैसे असहाबाए किराम को रज़ी अल्लाह कहा जाता है, लिखा जाता है, वैसे औलादे मोहम्मद को, अहले बैत मोहम्मद को भी, हजरत इमाम हसन और हुसैन को भी रज़ी अल्लाह कहा जाए, क्योंकि सहाबा किबार की अजमत जो है वो अहले बैत इसमें इकट्ठे तुझे शौक बड़ा है और डेरे के नौकर में और वेड़े के बेटे में फर्क ही नहीं होता। कहां है आप यार, आप तो परेशान होके बैठ जाते। सर जी मैंने पूरे पंजाब में ये बात कही थी कि परवेज इलाही उस जमाने में स्पीकर थे पंजाब असेंबली के, और इन्होंने एक एमपीए को बुला के ये कहा था कि जी इस्लाम की खिदमत का अल्लाह ने आपको मौका दिया है, लिहाजा इस करारदाद के हक में वोट दे दो ताकि ये इस्लाम का हमेशा के लिए तहफ्फुज हो जाए। और तहफ्फुज कैसे होना है कि अगर कोई बंदा इमाम हसन को अलैहिस्सलाम कहेगा, उसके खिलाफ एफआईआर होगी, उसे कचहरी अदालतों के सामने करने पड़ेंगे। और एमपीए साहबान पब्लिक वोट देती है तुम्हें नालियां बनाने के लिए, तुम दीन बनाने बैठ जाते हो। तुम्हें क्या पता रज़ी अल्लाह कौन है, तुम्हें क्या पता अलैहिस्सलाम कौन है। एक बंदे ने हजरत जी लियाकत भाई वोट दे दिए कि जी इमाम हसन को भी रज़ी अल्लाह कहा जाएगा, इमाम हुसैन को, जो नबी के असहाब को कहा जाता है वही टाइटल हुजूर की अहले बैत को मिलना चाहिए, हुजूर की औलाद को भी वही टाइटल। मैंने बहुत जगहों पे ये बात की कि इस करारदाद के पास होने के बाद कुछ 4-6 दिन बाद प्रोग्राम था मेरा मजलिस का चौधरी परवेज इलाही के शहर गुजरात में। आप तो बचे में इन चौधरियों से इथे राने होंगे जी, सारियां ना कर है जी, लेकिन वो इलाका हमारा चौधरियों का है। और चौधरी परवेज इलाही हूं सारे बंदियां नहीं समझना, चौधरी परवेज इलाही पंजाब का वाहिद चौधरी है जिसकी टूटी हुई हड्डियां पायोडीन से ही जुड़ गई। नहीं हूं सारे नहीं ना लुत्फ लेना इस गल। तो चौधरी परवेज इलाही अल्लाह आजकल वो सख्तियों में हैं, फिर भी दुआ करते हैं मालिक उनके लिए आसानियां पैदा करे। मैंने गुजरात में कहा था, मैंने चौधरी साहब आपने बड़ी कोशिश करके ये करारदाद पास करवाई है कि जी जैसे रसूल अल्लाह के सहाबियों को रज़ी अल्लाह कहा जाता है, वैसे रसूल अल्लाह की अहले बैत को भी रज़ी अल्लाह लिखना चाहिए। मैंने कहा जी आपका बेटा विफाकी वजीर था, उनका बेटा उस जमाने में खान साहब की काबीना में। मैंने कहा आपका बेटा मुंह ने सिलाई क्लीन शेव है, पढ़ा लिखा है, और जो बच्चे पढ़ लिख जाते हैं वो जातों बिरादरियों के चक्करों से तकरीबन निकल जाते हैं। लेकिन आपका बेटा जितना भी पढ़ा लिखा है, वो पेरिस में भी बैठा हो, वो मुंह से लाही बाद में लिखता है
CH पहले डालता है कि चौधरी मुंह ने सिलाई। मैंने कहा क्योंकि पंजाब बिरादरियों वाला सूबा है, अद्धा पंजाब मेरी जान खाएगा। रिजवी साहब आप माइक पे ये क्या कह रहे हैं कि चौधरी परवेज इलाही का बेटा चौधरी मुंह ने सिलाई, चौधरी क्यों लिखता है जी? बेटा जो चौधरियों का है तो चौधरियों के बेटे चौधरी तो होते हैं। आज मैं फैसलाबाद में फिर पूछ रहा हूं, अगर चौधरियों के बेटे चौधरी होते हैं फिर सल्लल्लाह के बेटे क्या कहने आप जिए, आप जिंदा हो सलामत रहे मेरी जान। बहुत शुक्रिया सर, आप जिए सर, मेहरबानी जी। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सर जी हम सिर्फ ये चाहते हैं कि अगर कानून वाकई आप बनवाना चाहते हैं और आप सरकार के सहाबा से मुखलिस हैं, आपकी नीयत अगर ठीक है तो फिर मेरा ख्याल है कानून तो पहले से मौजूद था, आप उसी पे सब्र करते। ये तरमीमी बिल है, तरमीमी बिल का मतलब है कि कानून पहले से बना हुआ है, उसमें हाँ जी वो थोड़ी जी तब्दीली। क्या चाहते हो जी कि जी सजा बढ़ानी है, और पहले 3 साल तौहीन सहाबा की सजा थी तो ठीक थी, अदद भी नेक था। आप जी हैं, आप जी हैं, कोई बात नहीं। कुछ बंदे मुझे हैरान हो के देखे जा रहे हैं, मेरा कोई लेन देन का रौला तो हाँ बोलो यार, अजीब माहौल है, सारे जवाब देंगे आप। और भाई 3 साल सजा पहले ऑलरेडी सरकार जी कानून बना हुआ है, लेकिन हमारे भाई ये बड़े अपनी मर्जी के मालिक हैं, हमारे बड़े भाई हैं, हम छोटे हैं, हम कुछ कह नहीं सकते। कहने लगे जी सजा थोड़ी है, या 10 साल या उम्र कैद। तो अगर हम कह देते उम्र कैद हमारी जान खानी। सर जी हमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन एक बात मैं क्लियरली मैंने हर मेंबर पे कहा है, मैं आज भी कह रहा हूं, सदर पाकिस्तान को शिया नहीं है, ये क्लियर बात कर रहा हूं, लेकिन उन्होंने इस करारदाद को कानून नहीं बनने दिया। उन्होंने ये कह के करारदाद की फाइल वापस कर दी है कि अगर मैं दस्तखत करूंगा तो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी। लेकिन अब मेरी जान अब मामलात जो है, अब सूरत हाल बड़ी अजीब हो गई है। एक मौलाना का क्लिप पिछले दिनों वायरल हुआ था, एक इन्हां दी शक्लां इंज दी बनाइयां ने मालक, उतों ब्लड प्रेशर हाई कर लें। ओ जनाब बात उसे पूरी हो नहीं रही थी। हमें पता है जिन लोगों ने साजिश की है और ये कानून नहीं बन सका, अब गली गली में लड़ाई होगी। तू फलस्तीन नहीं जा सकता, अपने मुल्क में ही तू शेर बना फिरता है जी, गलियों में लाओ। बुचाना साहब कमाल हो गया, मैं तो क्लिप सुन के परेशान हो गया कि ये जो बंदा कह रहा है गलियों में लड़ाई होगी, मानते सहाबा को हो, बातें लड़ाई की करते हो। सहाबी तो लड़ाइयों से खुद एहतियात करते थे, वो तो अमन की बात करते थे। आप जब भी बात करते जी लड़ाई होगी, और किस कौम की तरफ इशारा कर रहे हो? बच्चों को, तलबा और तालिबात को ये सबक दे रहे हो कि शायद शिया सहाबा के कानून बनाने के नामूस के मुखालिफ है। मैं सालाना मजलिस में मिंबर पे कह रहा हूं, खुदा की कसम जितनी इज्जत सहाबा किराम की इस कौम शिया ने कर दी है, कोई कर ही नहीं सका। मैं जिंदा दलील दे रहा हूं, जो सच है मैं वो भी बता रहा हूं। हमने सहाबा के नाम पे चंदे नहीं मांगे, हमने सहाबा के नाम पे वोट नहीं मांगे, लेकिन जहां तक सहाबा की इज्जत का ताल्लुक है, शिया जितनी किसने करनी है। और ये जिंदा दलील है इज्जत सहाबा की कि शिया मर जाता है, यजीद को रजी अल्लाह नहीं कहता। मेहरबानी सर, मेहरबानी सर।
आप जिए। लब्बैक या हुसैन। मेहरबानी साहबान ग्रामी कदर सूरत हाल, मैं इन मुफ्तियाने किराम को थोड़ा अगर आप मुझे इजाजत दें तो दिलासा दे दूं कि सर जी अब करारदाद जो है ना वो वापस कमेटियों के पास, अब नए इलेक्शन होने हैं। अगर हुए नए इलेक्शन, नए MPs MNAs आएंगे, नई कमेटियां बनेंगी, फिर करारदादों पे बहस होगी और इस सारे प्रोसेस में देर है, आपको जल्दी है। तो मैं आपको तरीका बता देता हूं, बाबा जी बैठे हुए, तरीका मैं बता देता हूं। किबला आप ऐसा करें, असम्बलियों के चक्कर में ना पड़े, आप हमें बुजुर्गों की एक फहरिस्त दे दें। हम आपके छोटे भाई हैं, ये कैसे हो सकता है कि आप हम पे मान करके बुजुर्गों की इज्जत के लिए फहरिस्त दें और हम आपका दिल तोड़े? हम हाजिर हैं, लेकिन किबला आप भी जरा अपने रवैये पे नजर सानी फरमाएं। हम बुजुर्गों की इज्जत करना शुरू कर देते हैं, आप आगे से बंदे बदल लेते हैं। सारे नहीं समझेंगे, सारे नहीं समझेंगे। आप जिए सर, आप जिंदा हो सलामत रहे। ओए हमसे सहाबा की इज्जत करवाना चाहते हो ना, हम सहाबा की इज्जत करने को तैयार हैं, लेकिन सहाबियत के पर्दे में अगर यजीदियत को बचाया जाएगा फिर हम कानून कभी भी तस्लीम न कल करते थे, न आज करेंगे और न आइंदा हमसे ये तवक्को रखना कि हम यजीद जैसों को भी इज्जत देते फिरे। हम सिर्फ ये समझाते हैं कि अगर सहाबी रहेंगे हम एहतराम करेंगे, लेकिन अगर सहाबा हुसैन के कत्ल में हाथ डालेंगे फिर कातिल कल भी लानतुल्लाह था, कातिल आज भी लानतुल्लाह है और कल भी लानतुल्लाह रहेगा। सपुर्दुम बखुदा या अली मदद।